चलिए आज हिंदी ग्रामर की एक बहुत ही जरूरी चीज को समझते हैं, कारक। यकीन मानिए, अगर हिंदी के वाक्यों को ठीक से समझना है ना, तो कारक को जानना एक गेम चेंजर हो सकता है। अच्छा, कभी सोचा है कि हिंदी के वाक्यों में ये जो ने, को, से आते हैं, इनका असली काम क्या होता है? ये बस छोटे-मोटे शब्द नहीं है, ये पूरे सेंटेंस का मतलब सेट करते हैं। और इसी पहेली का जवाब वो है कारक। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि कारक है क्या, फिर इसके आठों टाइप देखेंगे, उनको याद करने की एक मजेदार ट्रिक भी है, एक बहुत जरूरी टिप, और आखिर में थोड़ी प्रैक्टिस तो बनती है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, आखिर ये कारक है क्या? अगर ये समझ आ गया तो समझो आधा काम तो यहीं हो गया। तो कारक है क्या? सीधे सीधे बोले तो ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के वर्ब यानी क्रिया के साथ क्या रिश्ता है वो बताता है। इसको ना एक जॉब डिस्क्रिप्शन जैसा समझ लो। कारक ही हमें बताता है कि सेंटेंस में कौन काम कर रहा है, किस पर काम हो रहा है या किस चीज से काम हो रहा है। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन तो क्लियर हो गई। अब मिलते हैं सेंटेंस बनाने वाली असली टीम से। हिंदी में न टोटल 8 तरह के कारक होते हैं और हर एक का अपने एक स्पेशल रोल है। तो टीम का पहला और सबसे अहम मेंबर कर्ता कारक, ये है हमारा हीरो, मतलब जो काम करता है, द डूअर। इसकी पहचान है ने से। जैसे राम ने खाना खाया, सिंपल, खाना किसने खाया? राम ने, तो राम हुआ कर्ता कारक। कर्ता के बाद आता है कर्म कारक। ये वो है जिस पर एक्शन का असर होता है, मतलब रिसीवर ऑफ द एक्शन। इसका निशान है को। जैसे राम ने सीता को बुलाया, अब यहाँ बुलाने का असर किस पर हुआ? सीता पर, तो सीता हो गई कर्म कारक। नेक्स्ट, करण कारक। ये बताता है कि काम किस चीज से, मतलब किस टूल से किया गया। इसकी पहचान है से या द्वारा। जैसे वह कलम से लिखता है, लिखने का काम किससे हुआ? कलम से, तो कलम से हो गया हमारा करण कारक। अब बारी है संप्रदान कारक की। इसका काम है ये बताना कि एक्शन किसके लिए हुआ है। इसके साइन है के लिए या को। मिसाल के तौर पर, मैं तुम्हारे लिए किताब लाया। किताब किसके लिए आई? तुम्हारे लिए। बस यही है संप्रदान कारक। नंबर 5 पर है अपादान कारक। इसका एक ही स्पेशल काम है, सेपरेशन यानी अलगाव दिखाना। मजे की बात यह है कि इसका निशान भी से है, लेकिन ये करण वाले से अलग है। जैसे वह पेड़ से गिरा, यहाँ वो पेड़ से अलग हो रहा है, जुदा हो रहा है, इसलिए ये अपादान कारक है। अगला तो नाम से ही साफ है, संबंध कारक। ये दो शब्दों के बीच का रिलेशन या पोजेशन दिखाता है। इसके निशान तो बहुत कॉमन है, का, के, की। जैसे यह राम का घर है, इसमें का राम और घर का रिश्ता बता रहा है। 7वें नंबर पर है अधिकरण कारक। ये बताता है कि एक्शन कहाँ या कब हुआ, लोकेशन और टाइम। इसके साइन है में और पर। जैसे वह स्कूल में है, कहाँ है? स्कूल में, तो मैंने जगह बता दी। और फाइनली 8वां है संबोधन कारक। ये तो बहुत आसान है। जब किसी को पुकारते हैं या एड्रेस करते हैं तब इसका इस्तेमाल होता है। जैसे हे, अरे। उदाहरण के लिए, हे राम मेरी मदद करो। यहाँ हे राम एक संबोधन है। तो ये थे वो 8 कारक। अब असली सवाल, इनको लाइन से याद कैसे रखें? फिक्र की कोई बात नहीं, इसकी एक मस्त ट्रिक है। बस ये एक लाइन याद रखनी है, कर्ता कर्म से काम करे, दूसरे के लिए अलग करे, संबंध और स्थान बताए, अरे उसे बुलाए। देखिए इसमें सब आ गया। कर्ता कर्म से यानी करण, के लिए यानी संप्रदान, अलग करे यानी अपादान, फिर संबंध, स्थान यानी अधिकरण, और आखिर में अरे यानी संबोधन। है ना कमाल की ट्रिक? ओके, अब एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात। ये वो टिप है जो कारक को सही से समझने में बहुत मदद करेगी। देखिए, सिर्फ निशानों को रट लेना काफी नहीं होता। हमने देखा ना कि से 2 जगह आता है, करण में भी और अपादान में भी। तो फिर फर्क कैसे पता चलेगा? हमें सेंटेंस का मतलब समझना होगा। वह कलम से लिखता है में से का मतलब है विद अ पेन, मतलब एक टूल। और वह पेड़ से गिरा में से का मतलब है फ्रॉम द ट्री,
मतलब अलगाव। तो पॉइंट ये है कि निशान से ज्यादा उसके पीछे का काम या मतलब समझना जरूरी है। चलो, अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। एक सेंटेंस पर इस पूरी नॉलेज को अप्लाई करके देखते हैं। तो हमारा प्रैक्टिस सेंटेंस है, राम ने सीता को फल दिया। ध्यान से देखिए इसको। तो सवाल ये है कि इस सेंटेंस में राम, सीता और फल के कारक क्या-क्या हैं? थोड़ा सोचिए इस पर। चाहें तो एक पल के लिए रुककर अपना जवाब सोच सकते हैं। ओके, चलिए जवाब देखते हैं। राम, काम कौन कर रहा है? राम, तो राम हुआ कर्ता। क्या दिया जा रहा है? फल, तो एक्शन का डायरेक्ट असर फल पर है, इसलिए फल हुआ कर्म। अब आता है असली सवाल। सीता, यहाँ को लगा है, तो क्या ये कर्म कारक है? नहीं, यहाँ काम सीता के लिए हो रहा है। वो फल को रिसीव कर रही है, इसलिए सीता यहाँ संप्रदान कारक है। देखा, यही छोटी छोटी बातें कारक को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। तो अब जब कारक की ये समझ आ गई है, तो अब हिंदी के सेंटेंस को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा, है ना? अब सिर्फ शब्द नहीं दिखेंगे, बल्कि हर शब्द का रोल, उसका काम और दूसरे शब्दों से उसका रिश्ता भी साफ साफ नजर आएगा। अगली बार कुछ भी पढ़ते वक्त इन कारकों को ढूंढने की कोशिश जरूर करें।